क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां, जिसमें पहला क्वेश्चन है करा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2 है, 7 है, 12 है, खाली कर दिया है और कह रहा है कि 10 पदों तक। मतलब समझ में आ रहा है कि यह एक एपी में नंबर दिया है, यानी पहला पद क्या होगा, इसका 2 है, फिर 5 प्लस हो गया 7 हो गया, 7 प्लस हो गया 7 में 5 प्लस हो गया 12 हो गया। यानी कि आप यहां कहें कि जो पहला पद है यानी ए का जो मान है वो 2 है और डी जो है वो क्या है, यहां देखिए 2 कितने का अंतर है, 7 - 2 यानी कि वह 5 है। क्या है बाबू, ये 5 है। डी का मान क्या है, 5 है। और इसी तरह बढ़ता गया कितना कितना 5 प्लस होता गया और कितने पदों तक ले गया, तो 10 पदों तक। यानी कि कहें तो यन का जो मान है वो क्या है, 10 है। ठीक, यहां ये कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए जो ये दिया हुआ है। इसके लिए आपको देखिए इसमें 2-3 फार्मूले दिया हुआ है आपके बुक में, इसमें कौन फार्मूला कहां लगेगा ये ध्यान से लगाना है। सब में यस ही पूछता है। एक दिया है यस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फार्मूला है। और फार्मूला क्या दे रहा है, एक दिया है, इधर दिया है, हाँ देखेंगे बाबू, एक और दिया है यस इक्वल टू वह दे रहा है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब ये वाला हम फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब आपको ये नंबर पता है कि वह कितने नंबर तक के हैं, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है। जब n आपको पता है और क्या पता हो, a का मान, यानी कि पहला पद और एक निश्चित क्रम में जुड़ता गया और आखिरी पद आपको मालूम है, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसके जगह पर और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये an के जगह पर n भी लिखता है। क्या लिखिएगा बाबू, यस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। ये दोनों फार्मूला एक ही है जो बुक में दिया हुआ है। तो ये दोनों फार्मूला कब हम लोग लगाएंगे, इन दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। कब, जब n और प्रथम पद और आखिरी पद इतना दिया होगा तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहां क्या है, तो यहां हम लोग इस दोनों में से किसी को नहीं प्रयोग कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां हम लोग को डी भी नहीं पता है इस फार्मूले में, चूंकि डी से नहीं मतलब है, आखिरी पद नहीं मालूम है। तो या तो हम 5-5 प्लस करते जाएं और 10 पदों तक ज्ञात करें, तब आप यस निकालेंगे। तो ये तो लंबा हो जाएगा ना। तो ये जब प्रथम और आखिरी पद दिया हो और संख्या दिया हो तो ये दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाइएगा, और नहीं तो बाकी कंडीशन में ये जो हम लोग फार्मूला हल करने चल रहे हैं इस सवाल को, ये वाला हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहां आप जिसका जहां मान है, यहां इसको हम लोग यन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, इसको यन को वही है कि 10 पदों का योग, यानी यहां 10 है तो आप लिखेंगे 10/2, 2 गुणे a का मान भी 2 है, प्लस n है 10 माइनस 1 और d का मान 5 है। ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लेंगे, ये कट रहा है काट दीजिए 5 बार में, ये 2 दूनी के 4 प्लस घट जाएगा 9 गुणे 5, तो 5 ये हो जाएगा 4 प्लस 9 बचे 45 और 4 को जोड़ करके इधर लाइए, क्या होगा, तो 5 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और 49 में गुणा करा लीजिए 5 से, 9 पचे 45, 4 हासिल 5 चौको 20, 4 24। तो ये जो एक क्रम में समांतर श्रेणियां यानी एपी में जो मान दिया है
2 7 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, ऐसे 5 जोड़ते जाएंगे और 10 पदों तक जोड़ते जाएंगे और उन सबको जब प्लस करेंगे तो उन सभी पदों का योग कितना आएगा? तो 245 आएगा। आइए हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है -37, -33, -29, ऐसे घटते हुए, घटते नहीं कहिए तो माइनस का घट रहा है तो प्लस हो रहा है, बढ़ते हुए कहेंगे, बढ़ते हुए 12 पदों तक जाना है और उन सभी 12 पदों का योग पूछा जा रहा है। तो क्या होगा बाबू, यहां पे जब आप हल करेंगे ए का मान माइनस का 37, डी क्या होगा तो A2 माइनस A1, यानी कि -33 में से माइनस होगा क्या? माइनस का 37। अब जब इसको हल करेंगे आप तो 33 ये प्लस 37, प्लस माइनस घट जाएगा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा। क्या होगा बाबू? डी का मान 4 हो जाएगा। और यन क्या कह रहा है? तो 12 पदों तक जोड़ना है। अब आप लिखेंगे यन इक्वल टू यन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला था, ठीक है ना? फार्मूला देख लीजिए एक बार। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यन का मान क्या होगा? यहां पे यन का मान 12 है, आप लिखेंगे 12 अपान 2 इंटू ए का मान माइनस का 37 प्लस यन का मान वही है 12 ना, यन का मान लिखेंगे 12 माइनस 1 और डी का मान होगा 4। इसको हल करना है। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 2 का -37 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 7 दूनी के 14, 4 हासिल 1, 3 दूनी के 6 और 1 7, 74 हो जाएगा। प्लस ये घटेगा तो 11 गुणे 4, 6 कोष्टक में ये माइनस का 74 और प्लस का 44 ले आइए। यहां है 6 ब्रैकेट में। अब देखिए ये माइनस है 74 और 44 प्लस में है, तो एक माइनस और एक प्लस, यानी कि क्या होगा? माइनस होगा। बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे, तो 74 बड़ा है ना, इसमें से घटा देंगे, माइनस का 30, इसी -30 से 6 में गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 36 18 180 इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे पहले प्रश्न में तीसरा जो क्वेश्चन दिया है, लिख रहा है 0.6 पहला पद, 1.7 2.8 ऐसे करते हुए 100 पदों तक, यानी कि 0.6 पहला पद, 1.7 दूसरा पद और 2.8 तीसरा पद है। और कितने पदों को जोड़ना है बाबू इसमें? 100 पदों तक। ऐसे ही बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, 100 पद हो जाएं, उन सभी 100 पदों को जोड़ना है। यानी यहां ए जो होगा 0.6 होगा, डी जो होगा आप लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6, क्या आएगा बाबू? घट जाएगा तो 1.1 हो जाएगा। यन का जो मान है वह 100 दिया हुआ है, यानी 100 पदों को जोड़ना है। तो यहां आप लिखेंगे यन, फार्मूला होगा, सूत्र लगाएंगे हम लोग, यन इक्वल टू यन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा देंगे। यन का जो मान है 100
अपान में लिखिए 2 और ए का जो मान है 0.6 प्लस n का जो मान है यहां लिखेंगे 100 -1 और डी का क्या होगा बाबू यहाँ पे तो 1.1 बड़ा कोष्टक बंद कर लीजिए। 2 से काट दीजिए 100 को 50, 2 से 0.6 में गुणा कराएंगे 6 दूनी के 12 1.2 प्लस 100 में से 1 घटेगा 99 गुणे 1.1 हो जाएगा। 99 में 1.1 का गुणा करा लेंगे, देखिए कितना आता है ये 11 नवा 99 9 हासिल 11 नवा 99 और 9 108 दशमलव लगाएंगे एक अंक पर। इसको इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, लिखेंगे 50 अब प्लस करके आएंगे बाहर गुणा हो जाएगा 9 10 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 9 1 10 1 1 ये हो जाएगा। अब यहां हम लोग क्या करेंगे 50 का गुणा कर देंगे इसमें। चलिए 50 से गुणा करके देखते हैं 110.1 में 50 से गुणा हो रहा है ना, यानी कि गुणे 50 कर दीजिए तो यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 5 0 5 5 एक अंक पर दशमलव। तो जब करेंगे तो इसका गुणा करने पर क्या आ रहा है यहां लिख देते हैं यस यन, लिखते हैं यस यन इक्वल टू क्या आएगा बाबू तो 5505 दशमलव 0 है तो उसको छोड़ देंगे। यही आपका इस दिए हुए पदों में 100 पदों तक जो पूछा है कि उसका योग कितना होगा तो यह आ जाएगा 5505 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। पहला पद दिया है 1/15, दूसरा पद है 1/12, तीसरा 1/10 और ऐसे ही कहा है कि 11 पदों तक, यानी कि ए का जो मान होगा 1/15 होगा, डी का मान यानी कि 2 में दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 1/12 में से 1/15 को माइनस करिए, बेस बराबर नहीं, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 से 5 बार में और 15 से 4 बार में क्या आएगा बाबू इसका 1/60 आएगा। यन यहां कह रहा है कि पद कितने हैं तो यन का जो मान है वो कहा है कि वह 11 पदों तक, यन का मान है 11। अब यहां हम लोग लगाएंगे यस यन, तो यन अपान 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले पर n का मान है 11, उसको रखेंगे 11/2, 2 इंटू ए का मान है 1/15 प्लस n का मान 11 -1 और डी का जो मान है वह 1/60 यहां रख देंगे। जिसका जहां मान है वहां रख दीजिए, ये कटने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 11/2 ये हो जाएगा 2/15 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 और 10 का जब आप देखिए यहां समझ लें कि 10 का इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, चलिए एक बार लिखते हैं 10 गुणे 1/60 और जब 10 में आप 1/60 से गुणा करेंगे 0 से 0 कट जाएगा 1/6 बचेगा, यानी कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। इसको यहां लिखते हैं होगा 11/2 ब्रैकेट के अंदर ये होगा 2/15 और क्या होगा वो प्लस का 1/6। अब यहां 11/2 इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्या होगा एलसीएम 30 होगा, 15 दूनी के 30 यानी 2 दूनी के 4 होगा, 6 × 5 5 होगा यहाँ
अब आएंगे 11/2 गुणे, ये जोड़ दीजिए 5 4, 9/30 गुणा कराएंगे, कुछ कट तो नहीं रहा है? 11 9 99 और 3 दूनी के कट रहा, रुक जाइए, ये कट रहा बेटा, यहां देखिए ये कट रहा है, इसको काटेंगे हम लोग, काट दीजिए किससे? 3 से, 3 3 के 9 और 3 10 में 30। अब ये हो जाएगा 11 33 और 10 दूनी के 20, यानी कि दिए हुए इन पदों में सभी 11 पदों का जो योग होगा वो क्या होगा? तो 33/20 होगा।